26 सितंबर साल 1923 को धर्मदेव पिशोरी मल आनंद उर्फ देवानंद साहब का जन्म पंजाब के गुरदासपुर जिले में होता है, जिन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपना बेहतरीन योगदान दिया। देवानंद साहब की अगर बात करें तो इन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में लगभग 6 दशक से लगातार राज किया और 100 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। इन्हें कई बार बेहतरीन अवार्ड से नवाजा भी गया, जिनमें फिल्म फेयर अवार्ड से लेकर बेस्ट एक्टर तक के कई सारे खिताब भी थे। भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण और दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी नवाजा गया। देवानंद साहब की दीवानगी का अंदाजा आप इस कदर भी लगा सकते हैं कि उनकी फिल्में आते ही सुपर डुपर हिट हो जाया करती हैं। आज़ादी के 1 साल पहले ही यानी साल 1946 में उन्होंने हम एक हैं फिल्म की थी, जो कि हिंदू और मुस्लिम यूनिटी पर आधारित फिल्म थी। अपनी पहली फिल्म को करने के बाद वो आने वाले समय में तमाम बड़ी फिल्मों का हिस्सा बने और देवानंद साहब ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में रहते हुए अपनी अलग व खास पहचान बनाई। आज भले ही वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके दिए गए यादगार पल आज भी तरोताजा है और आज उनका बर्थ एनिवर्सरी है। 26 सितंबर 1923 को जन्मे देवानंद साहब की आज 100वीं बर्थ एनिवर्सरी है और उनको लेकर इन दिनों कई सारे मशहूर किस्से भी काफी ज्यादा वायरल होते हैं। देवानंद साहब के नाम का कहीं पर भी जिक्र किया जाता है तो उनको लेकर कई सारी बातें उभर कर सामने आती हैं, जिनमें देवानंद साहब की पर्सनैलिटी को लेकर एक मशहूर किस्सा रहा है, जिनमें यह बताया जाता है कि देवानंद साहब के काले कोट पर पहनने पर पाबंदी लगाई गई थी। क्या वाकई में ऐसा कुछ हुआ था? हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज अभिनेताओं में से एक देवानंद साहब आज हमारे बीच में नहीं है, मगर अपनी बेहतरीन फिल्मों के जरिए वो आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। देवानंद साहब का अंदाज सबसे अलग और हटके था। उनकी अदायगी आज भी फैंस के दिलों में बसी हुई है। देवानंद साहब का स्टाइल उस जमाने में बहुत मशहूर हुआ था और उन्होंने कई सारी ऐसी फिल्में की जिन फिल्मों में उनकी अदाकारी को लोग आज भी भूल नहीं पाए। उनका अंदाज इतना दिलकश रहता था कि सभी उनके दीवाने हो जाया करते थे। वैसे देवानंद साहब का पर्दे पर रोमांस करता देख लड़कियां उनकी दीवानी हो जाया करती थी। देवानंद साहब को प्यार से फैंस देव साहब भी कहा करते थे और उनके सफेद शर्ट और ब्लैक कोट का अंदाजा काफी मशहूर हुआ करता था। इस लुक में उन्हें देखकर लड़कियां उनके लिए पागल हो जाया करती थी, लेकिन कोर्ट ने उनके काले कोट पहनने पर बैन लगा दिया था। इसी किस्से के बारे में हम आपको बारीकी से बताने वाले हैं। क्या वाकई में कोर्ट की तरफ से ऐसी पाबंदी देवानंद साहब के प्रति लगाई गई थी? अब जैसे कि हमने आपको पहले बता दिया कि देवानंद साहब ने अपने टैलेंट के दम पर तकरीबन 6 दशकों तक लोगों के दिलों पर राज किया और उन्होंने अपने एक्टिंग और बेहतरीन डायलॉग डिलीवरी का ऐसा नमूना पेश किया कि हर दर्शक उनका दीवाना सा हो गया। अपने हुनर, अदाकारी, रोमानियत की वजह से उन्होंने लाखों फैंस बनाए थे। उनका जादू फैंस के सर पर चढ़कर बोलता था। देवानंद साहब अपने जमाने के फैशन आइकन भी माने जाते थे। फैंस उनकी एक झलक पाने के लिए बेकरार भी रहा करते थे। हालांकि देवानंद साहब ने अपने जमाने में काले कोट को लेकर काफी सुर्खियां बटोरी थी। काला कोट पहनकर जब देवानंद साहब पब्लिक प्लेस में निकल जाया करते थे तो लोग उनकी झलक पाने के लिए दीवाने हो जाया करते थे। देवानंद साहब के काला कोट और व्हाइट शर्ट इतना पॉपुलर हो गया था कि हर कोई उनके जैसा लुक पाने के लिए कॉपी किया करता था, लेकिन देवानंद साहब के लुक को कोई टक्कर नहीं दे पाया। ऐसा बताया जाता है कि देवानंद साहब जब पब्लिक प्लेस में काला कोट पहनकर निकल जाते थे तो लड़कियां दीवानी हो जाया करती थी। इतने नहीं, अपनी छत से कूदने को भी तैयार हो जाया करती थी। हालांकि देवानंद साहब ने इस बात को एक इंटरव्यू में फर्जी तक बता दिया था और इस खबर में कोई भी सच्चाई नहीं निकली। देवानंद साहब के लिए दीवानगी के देखते हुए कोर्ट ने पहली बार किसी अभिनेता के पहनावे के मामले में दखल भी दिया था। कोर्ट ने देवानंद साहब के पब्लिक प्लेस में काला कोट पहनने पर बैन तक लगा दिया था और ऐसे में आप भी समझ सकते हैं कि देवानंद साहब की दीवानगी उस जमाने में कैसी हुआ करती थी। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके की थी दीवानगी देवानंद साहब की। अपने जमाने में वो काला कोट और व्हाइट शर्ट पहनकर जब निकल जाया करते थे तो लड़कियां दीवानी हो जाया करती थी, जिसे देखते हुए कोर्ट ने उन पर काला कोट पहनने पर पाबंदी तक लगा दी थी।